नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का हिंदी। ठीक है, हम लोग फिजिक्स कल मतलब भौतिकी जो है कल हमने ख़त्म किया था और आज हम लोग हिंदी करते हैं। हिंदी में आपको वही बताया दें रिवीजन के लिए, और हम आपको बता दें कि आपको तो पहले की बात याद होगा। सबसे पहले का बात आपको बता दें कि आपको क्वेश्चंस पहले से भी याद होगा, बस आपको हम ही बता रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, और रिवीजन भी हम कराते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया है। हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं है जो नहीं पूछा गया, हर क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2 ही चैप्टर का करेंगे और 2 चैप्टर में हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है। तो सबसे पहले का क्वेश्चन ये 2 नंबर याद रखिएगा। ठीक है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बस इतने याद रखना है। आगे चलो, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। 4 नंबर ऐसे तो आपको याद पूरा होगा, लेकिन आने वाला जो है रिवीजन क्लास है, बाकुट लोग ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वामित्व रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ये क्वेश्चन VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और असंविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मता को बढ़ाने वाला है। ठीक है, आगे देख लो जातीय प्रथा बेरोजगारी का। हाँ चलो, यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, IMP इम्पोर्टेंट। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक की कार्यकुशलता हो या नहीं, है ना, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना, जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि आपको कोई काम करना ही नहीं है और उसमें आपको ढकेल दिया जाए तो आपको करने में मन नहीं लगेगा, वही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद है सच्चे, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए, IMP इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बन जाएगा यहाँ पर। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तत्परता है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए चैप्टर 1 में जो हम आपको बताए 3 से 4 क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में पहले ये बताइए, चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, उसके लेखक कौन है और उनका जन्म कब हुआ है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए 20 के दांत। 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा ये क्या है, इनके लेखक हैं और इनका नाम आपको बताना है। इनका भले नाम नहीं, जन्म बताना है। जन्म कब हुआ। देखिए 1 नंबरिया में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। हम लोग इसको देख लेते हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस साल के लिए। ठीक है, हर साल जो होता है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सर, IMP बनते हैं। ठीक है, तो उत्तर जो है 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। बस इसको याद रखना, इतने याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। खोखा, यहाँ कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। खोखा जैसे 1 नंबरिया में खोखा कौन था? शहंशाह का पुत्र था, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन ई जो है 2 नंबर क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है इस ससुरा को हमेशा। उत्तर जो है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, है ना। खोखा उन्हीं के बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उससे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा अपने मतलब जीवन के नियम का अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद था। यह याद रखिएगा। मान लीजिए बहुत सारा ढील दिया गया था ना, कासू का चरित्र चित्रण देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। कासू समृद्ध पिता का शोक लाडला है, वही खोखा माता पिता के बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह है ना व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसे अहंकार विरहित भी कहा जा सकता है। उसको याद रखिएगा। बस आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है, आपकी दृष्टि में विश्व के दांत का नायक कौन है, या एक क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेन साहब के परिवार में पालन, देखिए हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि नहीं आएगा। हिंदी में ऐसा एक बात है कि हिंदी में हर क्वेश्चन सबको याद रहता है, क्योंकि कहानी पढ़ बहुत बारीकी से सब लोग क्या करता है उसको पढ़ लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। मदन और ड्राइवर ये क्वेश्चन पूछा है, VBI है, VBI उसे जो पूछा जा चुका हो। चलो, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने किए है ना अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है ना। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका क्या कर देता है, मुकाबला करना अत्याचारियों और विजय प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। चलो आगे देख लेते। वह आरंभ से ही कहानीकार को सौर व्यंग्यपूर्ण है ऐसा परिणाम। देखिए यहाँ तक आपका जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले मैं तो बता दूँ, यहाँ तक आपका चैप्टर 2 तक ख़त्म हुआ, ठीक है। जो आने वाला क्वेश्चन साहब ने आपको बता दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बात ये याद रखना है सर, सबसे कि अगर आपको इसका नोट्स 1 नंबरिया का ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे इस नंबर पे क्या कीजिएगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा नोट्स, आपको मिल जाएगा नोट्स। काहे कि 1 नंबरिया में कोई गेस नहीं कर सकता, कोई भी टीचर जो भी है गेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन 300 देखिए हिंदी में हर चैप्टर जैसे कि हर सब्जेक्ट का जो है 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन जैसे कि मान लो हिंदी का हो गया तो 300, संस्कृत का हो गया 300, मात्र 300 अगर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ससुरा फंसेगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले का बात कि आपको अगर निश्चय चाहिए तो यहाँ पकड़ लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।